लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार साथियों, अभी लखनऊ में हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन जो है 86वां था, 86 था ये। और इसमें जो है राज्य के विधानमंडलों, संसद के जो हेड हैं, प्रभारी हैं, स्पीकर्स हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये इसमें भाग लेते हैं और भाग लेकर के विधायी कार्य कैसे निपटाया जाए इस पे चिंतन मनन करते हैं और तमाम संकल्प लेते हैं। इन सम्मेलनों की जो जो बात खटकती है वो ये है कि सम्मेलन तो वर्षों से हो रहे हैं। अगर गौर किया जाए तो पहला सम्मेलन जो है इसी प्रकार का पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है 1921 में शिमला में हुआ था। तब से ये लगातार होते चले आ रहे हैं। औसतन देखा जाए तो हर 2-3 साल के अंदर एक न एक सम्मेलन किसी न किसी राज्य की विधानसभा में ये आयोजित होता है। इस बार लखनऊ में हो गया। अभी 19, 20 और 21 तारीख को इसका सम्मेलन हुआ, जनवरी में। इन सम्मेलनों के बारे में अगर एक गौर किया जाए तो इन सम्मेलनों की उपयोगिता क्या है, क्या औचित्य है, सिवाय इसके कि एक पीआरशिप हो जाती है कि मेल जोल हो जाता है, विभिन्न राज्यों के पीठासीन अधिकारी एक साथ मिल करके मेल मिलाप कर लेते हैं, आदान प्रदान बातों को हो जाता है, गाल बजा लेते हैं कि साहब विधानमंडलों में, विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में बड़ी समस्या है, बहुत व्यवधान होते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें हम ये सुधार करने जा रहे हैं, तमाम संकल्प लिए जाते हैं ऐसे सम्मेलनों में। वास्तविकता जो है वो इससे बिल्कुल ही इतर है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि इसमें सम्मेलन में एक संकल्प जो लिए गए वो लिए गए कि अब इसमें हंगामा सदन में नहीं होना चाहिए, सदन जो है उस नियम से चलना चाहिए, जो इनकी निर्धारित अवधि एक सत्र की होती है वो होनी चाहिए इसके ऊपर। और इनके अंदर जो है जो समस्या है, जो सदन की कार्रवाई है, वो उसमें व्यवधान न हो, वो बिल्कुल कायदे से चले, नियम कायदे से चले और इसकी सदन की कार्रवाइयों की प्रामाणिकता जो है बनी रहे, सार्थकता बनी रहे। ये चर्चाएं इन सम्मेलनों में होती रहती हैं। इसी लखनऊ के सम्मेलन में ही माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी, उन्होंने 2 बातें बड़ी गौर तलब में जिसको कि आप जो सुनने लायक हैं। उनका कहना ये है कि साहब नियोजित व्यवधान जो सदन के अंदर होता है लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक उन्होंने ये कहा कि साहब जो सदन की कार्रवाई होती है वो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बात गंभीर है, सोचनीय है, विचारणीय है, सब कुछ है इसके अंदर, पर इस पे अमल कितना होता है ये तो देखिए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष महोदय ये बोल रहे हैं, उन्हीं के सदन में जब सत्र चलता है, सत्र के दौरान जो व्यवधान पड़ते हैं, जो हंगामे होते हैं, टेबल पर चढ़ करके जो नारेबाजी होती है, बार बार वेल में आ करके नारेबाजी होती है, कागज फेंके जाते हैं, फाइलें फेंकी जाती हैं, इस वजह से सत्र जो है वो अचानक स्थगित कर दिया जाता है। और उसके बाद जब गतिरोध लंबा 2-3-4-5 दिन चलता है किसी मुद्दे को लेकर के, तो उसमें अचानक से मतलब अगर तय समय उनका 15 दिन कार्रवाई का है तो मतलब 10 दिन के अंदर ही उसको जो है अनिश्चित काल के लिए समाप्त घोषित कर दिया जाता है ऐसा सत्र। और ये घटना जो है, ये घटनाएं जो शर्मनाक घटनाएं कही जा सकती हैं, ये शर्मनाक घटनाएं जो है वो अभी हाल फिलहाल तो बढ़ती हर साल दर साल ये बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही, कोई सुधार नहीं हो रहा है, पर ऐसे सम्मेलन भी हो रहे हैं जिनमें ये संकल्प लिए जाते हैं कि सब व्यवधान नहीं होना चाहिए, समय पर कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, बैठक जो तय इस समय है उसके अनुरूप ही होना चाहिए।
ये संकल्प उसमें लेकर लिए जाते हैं। पर आज स्थिति ये है कि अगर आप लोकसभा के ये मानसून सत्र ही देख लीजिए जो भी हाल में संपन्न हुआ है, लोकसभा की मानसून सत्र में जो अभी इसी पिछले साल ही मानसून सत्र में चला है, जिसको देखा जाए पिछला तो खैर छोड़ ही दीजिए, अभी हालिया ही रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, स्थिति देखते हैं, तो लोकसभा का जो सत्र है, मानसून सत्र है, वो केवल 19% उस पर कार्रवाई हो पाई है, बैठकें हो पाई हैं। राज्यसभा की केवल 34% हो पाई हैं। जहां इतनी कम बैठकें हो रही हैं और व्यवधान की स्थिति ये है कि अब तो एक फैशन सा बन गया, एक आम चलन सा हो गया कि हर सत्र के पहले कोई न कोई एक मुद्दा उठा करके उसको उसमें गतिरोध पैदा हो जाता है, और गतिरोध पैदा होने के साथ साथ फिर वो चलती है, वो 2 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार चलता चला जाता है। तो यहाँ जहाँ अब जैसे कि अभी इसी सत्र में जो भी हालिया संपन्न बजट सत्र के पहले जो शीतकालीन सत्र हुआ, इसके पहले मानसून सत्र हुआ लोकसभा का, तो विभिन्न मुद्दे, मनरेगा बिल को लेकर के एक हंगामा हो जिसमें 2 3 दिन गतिरोध पैदा होता चला गया। इसी प्रकार के और नए नए मुद्दे आते जिसके कारण गतिरोध होता चला जाता है। तो इन गतिरोधों को देखते हुए जो पीठासीन सम्मेलन जो होते रहते हैं, उनका कोई भी उसका औचित्य सामने नजर नहीं आता है। वो उसमें आप देखिए, संकल्प ऐसी बात नहीं है, मतलब उसकी सार्थकता है, उसमें एक जागरूकता पैदा की जाती है, पर उसमें आप देखिए कि उसका स्थिति ये है कि अगर आप देखें तो उसमें जो ट्रेंड है वो यही होता है हर सम्मेलन में कि न्यूनतम बैठकें बढ़ाना, व्यवधान रोकना, निष्पक्षता, चर्चा को प्राथमिकता देने संकल्प अमूमन हर सम्मेलन में ले लिए जाते हैं। पर स्थिति क्या है कि स्थिति उसके जस्ट उलट है। हंगामा हर जगह होता है, और केवल संसद के ही दोनों सदनों में नहीं होता, लोकसभा राज्यसभा भी, तो हर विधानसभा, हर राज्य विधानसभा में स्थिति यही है। यूपी का ही एक उदाहरण देख लीजिए कि यूपी में भी अभी एक नियम है कि वहां विधानसभा 90 दिन चलनी चाहिए, पर अभी हाल का सत्र संपन्न हुआ है जो केवल 20 दिन वो विधानसभा चल पाई केवल। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो वहाँ बैठ करके एक 3 दिन का 2 दिन का सम्मेलन तो उनका हो जाता है, और उसमें संकल्प भी हो जाते हैं, चिंताएं व्यक्त की जाती हैं, पर उसका कोई असर नहीं है। तो वो एक प्रकार के औपचारिक आयोजन बन के ही वो रह गए हैं, उनका अब कोई प्रभाव नहीं दिखता है सदन के अंदर, सिवाय समय की बर्बादी है। समय की बर्बादी सम्मेलनों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितना उसमें पूरे देश भर के जो पीठासीन अधिकारी आते हैं, उनके साथ उनका लवाजमा भी आता है, उनके पीए ये सब भी आते हैं, उनके साथ 3 4 5 कर्मचारी और आते हैं। इस प्रकार से आयोजन में करोड़ों रुपए फूके जाते हैं। रोचक तथ्य का ये, कभी लखनऊ वाले सम्मेलन के बारे में हम बात करते हैं, तो ये भी अभी 19 20 21 जनवरी को संपन्न हुआ है। इसमें भी आप देखिए कि मीडिया को कितना उपकृत किया जाता है ऐसे आयोजनों को लेकर, कि ये भी एक बड़ी विचित्र कहानी इसकी भी है। 19 20 21 3 दिन देश के ज्यादातर प्रमुख अखबारों में विज्ञापन, सजावटी विज्ञापन छापे गए। पहले दिन का छापा गया कि साहब आज जो है भव्य शुभारंभ हो रहा है। उसके बाद दूसरे दिन फिर एक विज्ञापन दिया गया सारे ज़्यादातर पेपरों में, उसमें लिखा गया राष्ट्रीय मंथन होने वाला है, मतलब उस दिन सेकंड डे जो है वो राष्ट्रीय मंथन होगा उस ऐसे सम्मेलन में। और तीसरे दिन, समापन के दिन, फिर एक विज्ञापन दिया गया पेपरों में, वो हुआ स्वस्ति वाचन समापन का। पर मीडिया को आप केवल विज्ञापन दे करके उसको खुश करते रहिए, ऐसे विज्ञापन को देने के क्या मतलब है? और वो विज्ञापन जिस राज्य में वो आयोजन हो रहा है, उस राज्य के अखबारों को तो चलो फिर भी एक मतलब कोई सार्थकता दिखती है, कुछ मतलब वो दिखता है, पर
अब अन्य राज्यों में भी वो विज्ञापन लगातार तीनों दिन अखबारों में छाप रहे हैं, कितने करोड़ों रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। और उन और ऐसे अब उदाहरण के लिए आप हम राजस्थान को ही देख लें। राजस्थान को प्रमुख 2 अखबार हैं, उनमें तीनों दिन लगातार विज्ञापन छपे पर न्यूज़ नहीं दिखी। न्यूज़ केवल जो है अखबार में एक अखबार है जिसमें कि 2 दिन न्यूज़ आई है, और एक अखबार है उसने समापन वाले दिन के आखिरी दिन उसने एक न्यूज़ दे दिया, इतनी कर दी। न्यूज़ है नहीं, विज्ञापन देकर के आप मीडिया को उपकृत कर रहे हैं, उनको पैसे भर रहे हैं, उनको उस आयोजन से कोई मतलब है कि नहीं है, उनकी न्यूज़ बनी कि नहीं बनी, उस न्यूज़ को कितना हाइलाइट किया जा रहा है, ये भी कोई मतलब नहीं है। सिवाय आपने मीडिया को अपने पक्ष में करने के लिए, मीडिया को गोदी बनाने के लिए आप उनको विज्ञापन भरे चले जा रहे हैं। विज्ञापन तो वैसे ही हर कार्यक्रम को सरकार दे रही है, हर छोटे-छोटे कार्यक्रम की भी दे रही है, सब कुछ ठीक है। पर ये पीठासीन अधिकारी का 3 दिन का सम्मेलन, उसमें दूसरे राज्यों के अखबारों में विज्ञापन 3 दिन लगातार छापे जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कोई इसका सार्थकता नहीं दिखाई पड़ रही सिवाय पैसे की बर्बादी के। एक तो आयोजन अपने में ही पैसे की बर्बादी ही दिखाई माना जाएगा, क्योंकि जब जो सम्मेलन के अंदर लिए गए संकल्प हैं, व्यक्त की गई चिंताएं हैं, जिनके बारे में सब कोई जितने वहाँ पर वक्ता है सब यही बोल रहे हैं कि साहब व्यवधान नहीं होना चाहिए, बहुत समस्या होती है, उसके मतलब व्यवसायिक कार्य अटक जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, और समय समय तय समय के अनुसार बैठ के होनी चाहिए, सब कुछ चिंताएं हो रही हो, और ये हर सम्मेलन में होता है। पर केवल वहाँ तक बात होकर चिंताएं होकर सिमट जाती है, संकल्प केवल कागजी बनकर रह जाते हैं, उसका वास्तविक असर जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो पूरे के पूरे इस आयोजन, इसके प्रचार प्रसार सब पे ही प्रश्न चिन्ह लगता है, और ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार के आयोजनों से पैसे की बर्बाद, जनता के पैसे की बर्बादी क्यों की जा रही है? क्यों? क्योंकि आप जब विधानसभाओं के हाल देखिए क्या हो रहे हैं। विधायक पैसे लेके प्रश्न लगा रहे हैं। कोई पेचीदा मुद्दा अगर आ रहा है चर्चा के लिए, कोई विपक्ष चाह रहा है, तो उसको सत्ता पक्ष ही टालने में लगा हुआ है, और टालने के लिए ऐसा कि अपने ही सदस्यों से हंगामा करवा रहा है ताकि कार्रवाई बाधित हो, स्थगित हो, वो चर्चा वो विषय जो है चर्चा में न आ सके। तब ये स्थितियां, ये हरकतें, इनको हरकत ही कहा जाएगा माननीयों की, अगर ये हरकतें सदन में हो रही हैं तो उसका सम्मेलन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और आप ये देखिए कि जिन जिन विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा हंगामा होता है, लोकसभा में तो हो ही रहा है, वो सामने दिखाई पड़ता है, पेपर में अक्सर आती रहता है। वहाँ के पीठासीन अधिकारी जो हैं, वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला करके चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं साहब नहीं, बिल्कुल सही होना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल व्यवधान बंद हो जाना चाहिए। वो ज़्यादा ज़ोर से उन ऐसे सम्मेलनों में बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, हाँ, अगर आप उसकी अगर सम्मेलनों की सार्थकता अगर आप गौर करिए तो सार्थकता कुछ है। कुछ चीज़ें हैं जो कि कभी-कभी क्या होता है कि उस ऐसे सम्मेलनों में कुछ चर्चाएँ अच्छी भी होती हैं। सब चीज़ को आप जो है ख़ारिज नहीं कर सकते हैं। उनमें चर्चाएँ होती हैं, मतलब वो एक प्रकार का पीठासीन अधिकारियों को कहिए, वो एक प्रकार का राष्ट्रीय, एकमात्र राष्ट्रीय मंच है, जिसमें सभी स्पीकर, राज्यों के स्पीकर, चेयरमैन बैठते हैं, चुनौतियों को साझा करते हैं, जागरूकता बढ़ती है, नए आइडियाज़ शेयर कर किए जाते हैं आपस में, और उसके बाद उसमें एक क्षमता, ट्रेनिंग, अनुभव का भी साझा किया जाता है, और इसी प्रकार से उनके उसमें बदलाव, इन चर्चाओं के एक सार्थक बदलाव भी दिखाई पड़े हैं, जैसे कि डिजिटल संसद हो रही है, ई-विधानसभा की तैयारी हो रही है, पेपरलेस प्रक्रिया एकदम हो रही है, सब सारे माननीयों के टेबल पर जो है वो लैपटॉप लगा दिए गए हैं, और आप जो है केवल पेपरलेस ही, मतलब आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से आप अब बाकी मेल करिए अपने समझ क्वेश्चन को, प्रश्नों को, उसका उत्तर भी आपको उसी तो ऑनलाइन मिल जाएगा। ये सब प्रक्रियाएँ हो रही है, सुधार हो रहा है संसद की।
प्रक्रिया में सुधार हो रहे हैं, पर संसद की स्थिति, सदनों की स्थिति में, सदनों की कार्रवाई के संचालन में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न यही उठता है कि आप जो है क्या क्या ऐसे आयोजनों को करके हम क्या हासिल कर रहे हैं? हम कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। माननीय अपनी जो उनकी हरकतें हैं, व्यवधान हैं, जो कि तमाम प्रयोजनों से हंगामे किए जा रहे हैं, उनमें कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, और जानबूझ ऐसे हंगामे तो बाकायदा जानबूझ के भी किए जा रहे हैं। और इसके इन आयोजनों को होता क्या है कि आज स्थिति ये है, आपका किसी सदन की कार्रवाई आजकल तो हर जगह दिखाई पड़ी, यूट्यूब पे खुद दिखाई पड़ेगी, लाइव आप देख सकते हैं, उसमें आप कभी टीवी चैनल में भी देख सकते हैं, या लोकसभा राज्यसभा के टीवी उसमें देख सकते हैं आप, लाइव आती है। उसमें आप गौर करिए कि कोई मुद्दा जो है वो विपक्ष उठाना चाहता है या कोई सार्थक चर्चा करना चाहता है, और सत्ता पक्ष चाहता है कि वो चर्चा न हो, तो सत्ता पक्ष की ओर से ही हंगामे की एक स्थिति बनाई जाती है, और जो वक्ता जो वास्तविक कोई मुद्दा उठा रहा है, बोल रहा है, उस पर लेकर के उसको रोकने के लिए हंगामा, शोरगुल शुरू हो जाता है। ये एक बड़ा प्रायोजित है स्थिति, ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ये व्यवधान पैदा किया था, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों स्थिति वही बनती है, और ये लगातार चल रहा है। और पिछले पीठासीन सम्मेलन को जो मैंने इतिहास बताया कि 1921 में पहला सम्मेलन हुआ, उससे अब तक में लेकर के 86 सम्मेलन हो चुके हैं। इतने सम्मेलन होने के बाद भी, इतनी चिंताएं व्यक्त किए जाने के बाद भी, तमाम संकल्प भी, तमाम हर हर आयोजन में, हर सम्मेलनों में संकल्प पत्र भी जारी किया जाता है। उसके बाद अगर ये स्थिति है सदनों की, सदन कार्रवाइयों की, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानमंडल राज्यों की हो, इन सब में ही अगर वही स्थिति बन रही है, तो कहाँ यही जाएगा कि इसमें राजनीतिक दल, राजनेता, इन सब की इच्छा शक्ति से सदन के अंदर सुधार हो, और सदन के अंदर ही ऐसे आयोजन न करके अगर विभिन्न स्पीकर जो है वो पहल करके और इस प्रकार से अपने सदन में ही दोनों पक्षों को बुला के बात करके आपसी सहमत से, ईमानदारी से, निष्पक्ष हो करके, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जैसा कि सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने बोला है कि पीठासीन अधिकारियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के निष्पक्ष हो करके अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? करीब हर विधानमंडल में, संसद में स्पीकर, अध्यक्ष जितने होते हैं सब सत्तारूढ़ दल से ही नियुक्त किए जाते, चयन किया जाता, वही बैठाए जाते हैं। वो जिंदगी भर जिस पार्टी में रहे हैं, वो अध्यक्ष की कुर्सी में बैठ करके क्या वो न्याय कर सकते निष्पक्ष रहने का? जब वो न्याय नहीं कर सकते हैं और निष्पक्ष नहीं रह सकते हैं, तो आप ये किसको ये अपील की जा रही है कि पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष रहें, दल कर राजनीति से ऊपर उठ कर निर्णय लें? अरे अभी भी आप कई विधानसभाओं में आंध्र प्रदेश में स्थिति ये हो रही है, तेलंगाना में है, यहाँ आपके राजस्थान में हो चुकी है कि जब ये दल बदल स्थिति बनी तो बहुत से विधायकों को, कुछ विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली बात हुई, तो उस अयोग्य ठहराने वाली बातों को का निर्णय स्पीकर को लेना है। वो पूरा कार्यकाल खत्म हो गया पर वो निर्णय नहीं लिया गया। वो निर्णय क्यों इसलिए नहीं लिया गया कि दलगत राजनीति की स्थिति सामने आ रही है, सत्तारूढ़ दल को फायदा हो रहा है उस दल बदल से, और उस पर अगर स्पीकर खिलाफ में अगर दे देगा फैसला, तो जाहिर बात है सत्ता पक्ष, सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। तो वो दे नहीं रहा है, पूरा कार्यकाल 5 साल के निकल गया। ये जब एक पक्षीय निर्णय स्पीकर, अध्यक्ष सदन के कर रहे हैं, तो उसमें निष्पक्षता कहाँ से आई? तो आप किससे ये अपील करने जा रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष किससे अपील कर रहे हैं कि निष्पक्ष रहिए, दल कर राजनीति तो ऊपर उठिए, जबकि आप स्वयं ही वही काम कर रहे हैं? तो आपकी अपील खोखली लगती है।
सम्मेलन के संकल्प खोखले लगते हैं, कागजी लगते हैं और पैसे की बर्बादी लगती है केवल। तो मतलब कहने का यही है कि अगर संसदीय प्रणाली में, संसदीय कार्रवाई में जो संसद के सत्र चलते हैं, जो सदन की बैठकें चलती हैं, उनमें ही सुधार किया जाए, उनमें ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके कुछ सुधार की बात सदन चलाने में करें। ये ई पेपर और ये पेपर जितना जो आपका ई प्रणाली शुरू हो रही है, पेपरलेस प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये सब तो अपने आप होती चली जाएंगी, अच्छे सुधार हैं, पर इनसे सदन की कार्रवाई अगर कहा जाए कि प्रभावित नहीं हो रही है, उसको न रोका जाए, बंद किया जाए, ये संभव नहीं हो सकता है। ये संभव तभी होगा जबकि राजनीतिक दल स्वयं इच्छा शक्ति अपनी बलवती करें, इच्छा शक्ति को सामने लेके आए, माननीय नेता इच्छा शक्ति दिखाएं और ये जो चयनित जो प्रायोजित जो व्यवधान है, सुनियोजित व्यवधान है, उनको करने की स्थिति कम बनाए तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा बनस्पति ऐसे पीठासीन सम्मेलन करने का। हाँ, पीठासीन सम्मेलन आप करके आप आपस में इंटरेक्शन कर लीजिए, गाल बजा लीजिए, पर ये आयोजन नियमित 2-3 साल में बिल्कुल ना हो। इसको तो अगर चाहे तो ये अगर करना ही है, एक मेल मिलाप का ही सिलसिला करना है, मुलाकातों का सिलसिला करना, चलाए रखना, जारी रखना है, तो इसकी अवधि कम की जा सकती। 5 साल में एक बार कर लीजिए और जिसको मिलना मिलाना वही मिल मिला लें, और इसमें पीठासीन अधिकारी ही नहीं आए, इसके अंदर जो है, जो हर विधानमंडलों में, लोकसभा राज्यसभा के जितने भी नेता सत्ता पक्ष है और प्रतिपक्ष है, इनके नेता भी उसमें शामिल हों, अनिवार्य रूप से उनको शामिल किया जाए और इनको भी इनका भी एक पार्टिसिपेशन किया जाए, इनको भी उसी प्रकार से शामिल करके इनको भी एक प्रकार सम्मेलन के एक प्रमुख पार्टिसिपेंट, भागीदार के रूप में इनको लिया जाए, इनके विचार भी वहाँ सुने जाएं, इनसे बाकायदा इंटरेक्शन पीठासीन अधिकारी करे, वो ज़्यादा प्रभावी होगा। हो सकता है कि उस प्रकार के इंटरेक्शन अगर हो तो ये सकारात्मक भी होगा, सार्थक भी होगा और उन लोगों को भी फील होगा कि अध्यक्ष जो है, स्पीकर पद पे बैठा जो राजनेता माननीय पुरुष हैं, उनकी क्या पीड़ाएं हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, उनके क्या एक असहज जो स्थिति होती है, उनकी क्या परेशानियां हैं, उनको हो सकता है कि सत्ता और प्रतिपक्ष के नेता भी अगर केवल वहां आके बैठते हैं, वो महसूस करते हैं, बात करते हैं और उनसे एक प्रकार से खुल के विचार विमर्श भी हो सकता है, चर्चा हो सकती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.